आज का जो टॉपिक है वो है योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न हम कैसे करेंगे, किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। देखिएगा डेली की तरह बहुत लाजवाब तरीके से, सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में हम आपको ये टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए योग, अंतर, मतलब जो क्वेश्चन होगा वहाँ पर योग दिया होगा, हो सकता है अंतर पूछे, अंतर योग दोनों देकर हो सकता है आपसे संख्याएं पूछे, है ना, कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है आपसे गुणनफल पूछे, लेकिन संख्याएं फाइंड करनी होंगी। अब वो संख्याएं हम कैसे निकालेंगे यही सब कुछ सीखना है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्या क्या चीजें दी गई हैं इन चीजों को समझेंगे हम। देखो जरा क्या दिया गया भाई, दो संख्याओं का योग 46 है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x प्लस वाई। हमने एक संख्या x मानी, दूसरी y मानी, और इनका योग कितना है, 46 है। ठीक है, ये समझा रहा हूं, अभी देखना कैसे हम ट्रिक से करेंगे। इसके बाद कह रहा है उनका अंतर 14 है, x माइनस 14। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, बड़ी संख्या बतानी है। याद रखना जब भी बड़ी संख्या पूछे, जब भी बड़ी संख्या पूछे, दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, मतलब 2 से भाग दे दीजिए। देखिए जरा 6 4 10, 4 1 5 1 6, इसमें 2 का भाग दे दिया, आंसर क्या आ गया 30। यही हमारा आंसर है। तो याद रखना जब भी योगफल दिया हो और दोनों का अंतर दिया हो और आपसे कहे बड़ी संख्या बताओ, तो ये सब लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको। सीधे से क्या करना है, जो दिया हो और जो अंतर दिया हो दोनों को जोड़ दीजिए और उसमें 2 का भाग दे दीजिए, आंसर आ गया। अगर कहा जाए छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या की बात करें तो छोटी संख्या के लिए दोनों को आपस में घटा दीजिए, 46 से 14 को घटा दीजिए। ठीक है, देखो जरा यहाँ पर क्या आ गया 32, और फिर 2 से भाग दे दीजिए, छोटी संख्या 16 आ गई, ये आंसर होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा योग और अंतर वाले क्वेश्चन, है ना। जब योगफल दिया हो, अंतर दिया हो, तो हम छोटी और बड़ी संख्या कैसे निकाल सकते हैं। एक बार सभी लोग कमेंट कर दो भाई, क्या क्वेश्चन है आपके सामने, क्या क्वेश्चन है। दो संख्या का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई कह रहा है छोटी संख्या दे रहा है, छोटी संख्या दे रहा है और आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, जो भी संख्या हमें देगा छोटी वाली, जो भी, ये छोटी संख्या है ना, देखो छोटी संख्या, और कह रहा 2 गुना है, तो जो भी संख्या देगा इसका अगर वो 2 गुना कहेगा तो हम इसका क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। अगर वो कहेगा 3 गुना तो हम उसको 4 गुना कर देंगे। अगर वो कहेगा 4 गुना तो हम उसको 5 गुना कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। संख्या कोई भी हो मतलब नहीं है। तो देखो छोटी संख्या 10 है तो 3 गुना क्या होगा, 30 होगा, और यही आंसर, यही आंसर है। सभी लोग एक बार कमेंट कर दो कि भाई समझ में आया, समझ में आया, जल्दी से बताओ। जैसे मैं कहूं कोई संख्या 4 है, ठीक है, और यही क्वेश्चन में ले लूं, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 4 हो तो बड़ी संख्या बताओ, तो देखो 2 गुना बोला तो हम 3 गुना कर देंगे और 12 हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो इस तरह से आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, चलिए, दो संख्याओं का अंतर 137 हो, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 137 दे रहा है। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या बताइए। दीजिए जवाब, जल्दी से जवाब दीजिए, दिमाग लगाइए, सोचिए, सोचिए, समझिए और दिमाग लगाइए। देखो जरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा सीखने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कह दिया कि बड़ी संख्या 10 है, ऐसे ही मैं समझा रहा हूं सिर्फ। मैंने कहा बड़ी संख्या क्या है, 10 है, और जो दो संख्याएं हैं उनका अंतर 6 है। ठीक है, उनका अंतर 6 है, तो छोटी संख्या बताओ। ये बताओ अगर बड़ी संख्या 10 है,
ठीक है, और अंतर 6 है और छोटी संख्या पूछ रहा है तो इससे हम माइनस कर दें तो 4 निकल के आएगा। बताओ भाई, देखो 10 से 4 को आप घटाएंगे तो अंतर 6 निकलेगा। तो याद रखो, आप ये खुद से कॉमन सेंस लगा सकते हो, खुद समझ सकते हो कि भाई अगर बड़ी संख्या दी गई है, अंतर दिया गया है, तो हम घटाकर छोटी संख्या निकाल सकते हैं। छोटी संख्या दी गई है, अंतर दिया गया है, तो घटा जोड़कर हम बड़ी संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं भाई। छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो प्लस, बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं तो माइनस, हो गया, समझ आया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो जरा 680 है, इससे हम 137 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर ये 4 आ जाएगा और यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। 543 आपका आंसर होगा। ठीक है, 543 आंसर। समझ आ गया भाई सभी को? बिल्कुल, बहुत अच्छे। देखो जरा समझते हैं इसको किया कैसे गया होगा। देखो समझ लो, इस जगह अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो कह रहा दो संख्याओं का अंतर 137 है, आपने एक संख्या x माना, एक y माना, आपने अंतर कर दिया, घटा दिया और क्या आया, 137 आया। ठीक है, समझते हैं, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है बड़ी संख्या, देखो बड़ी संख्या हमारी 680 होगी, हम हमेशा बड़े से ही तो छोटे को घटाते हैं, तो बड़ी संख्या 680 माइनस y बराबर 137। अगर इस 137 को इधर लाएं तो क्या होगा, 680, ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस होगा 137, और ये y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो देखो y का मान क्या आ जाएगा, 543। घटाया गया ना, घटाया गया, देखो एक 680 से 137 घटाया गया, बस यही तो है। इसी तरह से करना है, ठीक है, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ में आना चाहिए, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए सारी, है ना, मैथ समझ में आनी चाहिए। जब मैथ समझ में आने लगेगी तो खुद से चीज़ें समझ, खुद से बनाओगे आप, खुद से ट्रिक बनाओगे, खुद से करोगे क्वेश्चन, है ना, मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उन योग का 11वां भाग 5 है, संख्याएं बताइए। देखो दो संख्याएं, आपने एक संख्या x मानी, एक y मानी, इनका अंतर क्या है, 15 है, आपने लिख लिया। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि योग का 11वां भाग, मतलब अगर इसी संख्या का योग कर लो x प्लस वाई, इसका 11वां भाग, देखो 11वां भाग, किसी भाई भाग बोल रहा है ना, साफ साफ कह रहा है 11वां भाग, तो भाग देना पड़ेगा ना, भाग दे दिया, क्या है, 5 है। समझ में आया? अब इसको सॉल्व करें तो इसका इसके साथ गुणा होगा, क्या बनेगा, x प्लस वाई बराबर 55, यही तो बना। और एक हमारी ये वाली बन चुकी थी, x माइनस वाई बराबर 15। कह रहा संख्याएं ज्ञात करो। मैंने कहा जब बड़ी संख्या निकालनी हो तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो, तो 2 से भाग दे दो, बड़ी संख्या 35 आ गई, एक तो ये संख्या हो गई। अगर छोटी संख्या निकालनी हो तो 55 से 15 को घटा दो, 40 आ गया, 40 में 2 का भाग दे दो तो 20 आ गया। दोनों संख्याएं निकल कर आ गई भैया। बताओ भाई, जब भी बड़ी संख्या निकालनी हो, मतलब x निकालना हो, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, इतना समझ लो, जो भी आया है आधा कर दो। अगर छोटी संख्या निकालनी है तो दोनों को घटाकर आधा कर दीजिए, बस काम खत्म। अब जरा देखो, देखो जरा, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, कोई संख्या ले लो, आपने x ले लिया, इससे 10 घटाने पर ये लीजिए, ठीक है, घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना, किसके, x के, ये x लिया था ना, तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम उल्टा होता है, अगर x है तो 1/x है, ठीक है, उसके व्युत्क्रम का मतलब गुणा 75 गुना प्राप्त होता है, ये लीजिए प्राप्त हो गया। समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे भाई, अब जरा देखो, इसका इसके साथ गुणा होगा और इसके साथ भी होगा, भाई बटे में है तो जितना भी इधर होगा सब में होगा, तो ये क्या बनेगा, x² माइनस ये 10x और बराबर 75। ठीक है, अब ये वो फैक्टर वाला क्वेश्चन बन गया, गुणनखंड वाला बन गया। यहाँ क्या करना है, क्या करना होता है भाई, इसके फैक्टर करने होते हैं,
करने होते हैं। क्यों करने होते हैं जरा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 10, ये एक्स है बेटा, देखो एक्स का गुणा हुआ है, 10x माइनस 75 बराबर 0, यही तो बना। अब देखो इसके फैक्टर हम करते हैं तो क्या होगा, 15 बना 75। क्यों भाई, ऐसे फैक्टर कीजिए कि यहाँ पर जो सिंबल लगा है ना वो करने पर ये आ जाए, मतलब माइनस लगा है तो उन फैक्टर्स को आपस में घटाने पर ये आ जाए। तो देखो 15 बना 75 और 15 से 5 गया तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 10 आ रहा है ना, जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही फैक्टर हमारा। अब बात ये आती इनमें से आंसर क्या होगा, अगर यहाँ माइनस है तो बड़ी संख्या आंसर, अगर यहाँ प्लस है तो छोटी संख्या आंसर, तो आंसर क्या होगा, 15 होगा। वो संख्या क्या रही होगी, 15 रही होगी। समझ में आ गया होगा सभी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भाई दो संख्याओं के वर्गों का योग 65 है। आपने एक संख्या x मानी और दूसरी क्या मानी, y मानी, ठीक है। इनके वर्ग ये लगा दिए और इनका योग कितना है, 165 है। ये कंडीशन निकल कर आई। इन्होंने कहा है कि गुणनफल बताइए यदि उनका योग, केवल योग मतलब x प्लस वाई कितना हो, 23 हो। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे ज़रा ध्यान देना। अब हमें भाई, हमें इसकी वैल्यू मालूम है, स्क्वायर की वैल्यू मालूम है। जब भी स्क्वायर की वैल्यू मालूम हो तो हम इसका स्क्वायर करें, स्क्वायर बना कर लाएं, क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और जब यहाँ स्क्वायर किया है तो हमें इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब आपने क्या किया, 529, 23 का वर्ग क्या होता है, 529, ठीक है, समझ में आया भाई। अब जरा देखो, अब यहाँ से इसका मान पता है 165 लिख दिया आपने, प्लस 2xy हमें पता नहीं, बराबर 529 है, ठीक है। अब क्या करना है भाई, देखो जरा, ये इससे घटाना है ना, तो ये इससे भाई ये उस साइड जाएगा, क्या होगा, 2xy इक्वल टू 529 माइनस 165। घटा दीजिए जरा, देखो 2, ये 4 आया, 12 से 6 गया, 6 आ गया, 4 से 1 गया, 3 आ गया, 2xy इक्वल टू 364। तो 2 से काट दीजिए, हमसे xy पूछा गया है, ठीक है। तो 2 से काट दिया, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 182 आंसर आया। क्यों भाई, कह रहा गुणनफल बताइए, क्या कह रहा है, गुणनफल बताइए, ठीक है। तो आंसर क्या आया भाई, आंसर 182 आया। अब समझते हैं, अब थोड़ा सा इसकी ट्रिक भी जान लो। इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करना है भाई, देखो जरा, कह रहा है संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, ठीक है। 165 वर्गों का योग है ना, और यहाँ पर ये क्या, केवल योग है, देखो योग है केवल, ये वर्ग नहीं है। तो इसका वर्ग कर दो, इसका क्या कर दो, वर्ग कर दो। क्या आया, 529 आया, ठीक है। वर्ग कर दिया, बस घटा दीजिए, घटा दीजिए, क्या आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया और 3 आ गया। जो आया है, कह रहा है गुणनफल बताइए। ये हमेशा गुणनफल का दोगुना आता है, तो इसका आधा कर दो, है ना। तो क्या आया भाई, ये आ गया गुणनफल, और यही आंसर। कुछ भी ये करने की ज़रूरत हमें नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार कमेंट कर दो अगर मज़ा आया हो क्वेश्चन में, अगर मज़ा आया हो तो कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई मेरे को। ऐसे क्वेश्चनों में टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिक है, बस ये बैठाओ दिमाग में, इसको बैठाना है, ठीक है। चलिए भाई, देखो यहाँ पर वर्गों का था ना, तो जाहिर सी बात हमें यहाँ भी वर्ग ही पता होना चाहिए, बस वर्ग से वर्ग को घटा दो।